नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं चाचा शिवपाल के बेटे यानी कि आदित्य यादव की पत्नी के बारे में, यानी कि राज लक्ष्मी के बारे में। देखिए, मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर अब यहां पर सरगर्मियां देखने को मिल रही है। लगातार कयास लगाए जा रहे कि आखिरकार अखिलेश यादव किसको क्या बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। तब गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हुए, तब स्टार प्रचारकों की सूची में चाचा शिवपाल का नाम शामिल नहीं था, लेकिन उसके बाद तब मैनपुरी सीट पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने से पहले स्टार प्रचारकों की सूची में चाचा शिवपाल का नाम शामिल किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को पता है कि चाचा शिवपाल की भूमिका कितनी अहम हो सकती है मैनपुरी उपचुनाव को लेकर। तो यहाँ पर आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के बेटे यानी कि आदित्य यादव की पत्नी राजलक्ष्मी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो हम आपको बताते चले कि 225 करोड़ के बंगले में रहने वाली इस हस्ती के बारे में आप कम ही जानते होंगे। इनका ताल्लुक सबसे बड़े राजनीतिक घराने से है। केवल इतना ही नहीं, इनका रॉयल फैमिली से भी कनेक्शन है। और आइए इनके बारे में जानते हैं। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक शिवपाल यादव के बेटे यानी कि आदित्य यादव का 12 जून को जन्मदिन था। इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके आदित्य अब किसानों के सबसे बड़े कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन IFFCO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे। वो इफ्को बोर्ड के सबसे युवा डायरेक्टर भी हैं। आपको हम बताते चले कि आदित्य इफ्को से जुड़े होने के अलावा यूपी प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के भी चेयरमैन है। वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शुमार है। अंकुर उर्फ आदित्य ने पिछले साल 10 मार्च को आजमगढ़ के राजघराने की राजलक्ष्मी से शादी की थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA की डिग्री हासिल करने वाली राजलक्ष्मी की मां शारदा कुंवर सिंह राजपूताना मेहर स्टेट की राजकुमारी रही है। नाना राजकुंवर नारायण सिंह जूदेव 3 बार विधायक रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान CM हम आपको बताते चले कि इस समय जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह राजलक्ष्मी के नाना लगते हैं। यादव खानदान में मुलायम सिंह यादव ने जो पॉलिटिक्स शुरू की वो परिवार में वंशवाद की बेल की तरह आगे बढ़ती चली गई। मुलायम अब समाजवादी पार्टी के संरक्षक के तौर पर हैं। इनके परिवार के कुल 18 लोग राजनीति में हैं। मुलायम के बेटे अखिलेश यादव 3 बार सांसद और यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनकी पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से उस वक्त सांसद थी। राजलक्ष्मी के पिता संजय सिंह मुलायम के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के लालगंज तहसील के रहने वाले हैं। इनके पिता स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह साल 1976 से 1982 तक कांग्रेस से MLC भी रहे। छोटे बड़े प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव ने विधानसभा साल 2017 का चुनाव लड़ा लेकिन असफल रही। शिवपाल जसवंत नगर से विधायक है। इनकी पत्नी सरला यादव मुलायम फैमिली की पहली महिला थी जो राजनीति में उतरी थी। हम आपको लगातार बता रहे हैं। और देखिए, वो UPPCF की अध्यक्ष भी रह चुकी है। इनके बेटे अंकुर उर्फ आदित्य यादव UPPCF के चेयरमैन है। बड़े भाई अभय राम यादव के बड़े बेटे धर्मेंद्र बदायूं से सांसद है। दूसरे बेटे अनुराग यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी रह चुके हैं। धर्मेंद्र की जुड़वा बहन संध्या यादव मैनपुरी जिला पंचायत की चेयरमैन है। इनकी बहन शीला यादव जसवंत नगर से जिला पंचायत की सदस्य है। स्वर्गवासी भाई रतन सिंह के पोते तेज प्रताप सिंह मैनपुरी से सांसद रहे हैं। इनकी मां मृदुला यादव सफाई की ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर भी रही है। मुलायम सिंह यादव के चाचा बच्ची लाल यादव के बेटे राम गोपाल यादव राज्यसभा सांसद हैं। उनके बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से सांसद है। राम गोपाल की बहन गीता देवी के बेटे अरविंद यादव, हम आपको बता रहे हैं कि गीता देवी के बेटे अरविंद यादव कन्नौज में छिबरा मऊ से MLC है। तो इस तरीके से हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से यादव परिवार बना हुआ है। लेकिन
हमने अभी तक आपको ये भी जानकारी दी कि आखिरकार राज लक्ष्मी कौन है और वो किस घराने से आती है। और इन सब से इतर अगर हम बात करते चले चाचा शिवपाल के बारे में, तो चाचा शिवपाल यादव ने गांव की प्रारंभिक पाठशाला से पूर्व माध्यमिक शिक्षा उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके पश्चात हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने सन 1972 में हाई स्कूल और सन 1974 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उसके बाद चाचा शिवपाल ने स्नातक की पढ़ाई सन 1976 में की। देखिए, अब हम आपको अगर परिवार के बारे में बताएं तो चाचा शिवपाल सिंह यादव का विवाह 23 मई 1981 को हुआ था। इनकी पत्नी का नाम सरला यादव है। चाचा शिवपाल यादव की एक पुत्री डॉक्टर अनुभा यादव और एक पुत्र है यानी कि आदित्य यादव। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में वो बाल्यकाल से ही सक्रिय रही हैं। क्षेत्र में घूम घूम कर मरीजों को अस्पताल पहुंचाना, थाना कचहरी में गरीबों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना और सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेना उनका प्रिय शगल था। वो नेताजी के चुनाव में पर्चे बांटने से लेकर बूथ तक की जिम्मेदारी उठाते थे। मधु लिम्ये, बाबू कपिल देव, चौधरी चरण सिंह, जनेश्वर मिश्र जी जैसे बड़े नेता के आगमन पर उनकी सभा करवाने में भी उन्हीं का हाथ रहता था। हम आपको जानकारी दे रही हैं चाचा शिवपाल के बारे में। तो 1988 से 1991 और फिर 1993 में जिला सहकारी बैंक इटावा के अध्यक्ष चुने गए। तो इस तरीके से हमने आपको जानकारी दी चाचा शिवपाल के बारे में। और हम आपको बताते चले कि देखिए, चाचा शिवपाल के बेटे हैं आदित्य यादव और आदित्य यादव की पत्नी है यानी कि राज लक्ष्मी। और देखिए, मई अगर 2009 की मैं बात करूं तो 2009 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल की भूमिका निभाई चाचा शिवपाल ने। बसपा की बहुमत की सरकार के समक्ष नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी तलवार की धार पर चलने जैसा था। उन्होंने इस दायित्व को संभाला और विपक्ष तथा आम जनता के प्रतिकार के स्वर को ऊंचा रखा। वरिष्ठ नेता आजम खान की वापसी के दिन उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने के में एक पल का भी विलंब नहीं किया, जो दर्शाता है कि उन्हें पद से ज्यादा सिद्धांत और दलहित प्रिय है। बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी आपदाओं में जाकर मदद करने वालों में चाचा शिवपाल हमेशा ही आगे खड़े रहते हैं। उन्होंने कई बार गिरफ्तारी दी, पुलिसिया उत्पीड़न को झेला, आम कार्यकर्ताओं के रक्षा कवच बने। यही कारण है कि 16वीं विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चुनावी निशान पर 60% से ज्यादा मतों से जीतने वाले एकमात्र विधायक बने थे चाचा शिवपाल। और देखिए, यही कारण है कि चाचा शिवपाल लोगों के दिलों पर कब्जा करते हैं। और देखिए, उन्होंने समय समय पर कभी डॉक्टर लोहिया, कभी अशफाक उल्ला खान, कभी चंद्रशेखर आजाद तो कभी मधु लिम्ये की जयंती और अन्य अवसरों पर लेख लिखकर छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित कर बंटवाकर नई पीढ़ी को गौरवमयी इतिहास से अवगत कराने का भी काम किया। उनके अब तक के दर्जनों लेख दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, जनाग्रह, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, जन संदेश, कैनवीज टाइम्स जैसे कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने डॉक्टर लोहिया के कई ऐतिहासिक हम आपको बताते चले उद्यानों और द्रौपदी और सावित्री के कटघरे आदि को प्रकाशित कर बंटवाया और समाजवादी पार्टी में पढ़ने लिखने की परंपरा को प्रोत्साहन किया। और देखिए, लगातार हमने आपको जानकारी दी चाचा शिवपाल और उनके बेटे आदित्य यादव और आदित्य यादव की पत्नी राजलक्ष्मी के बारे में। तो आपको हमने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी राजलक्ष्मी के बारे में, जो कि पत्नी है आदित्य यादव की, और आदित्य यादव जो कि बेटे हैं चाचा शिवपाल के। देखिए, चाचा शिवपाल को तो खैर बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आदित्य यादव को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या राजलक्ष्मी को भी अखिलेश यादव आने वाले वक्त में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से हम लगातार अपनी कई रिपोर्ट्स कर रहे हैं और कयास के आधार पर भी ये रिपोर्ट अब मैंने की है। लेकिन आप लोगों को मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।